अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो कर पूछ सकते हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संतोष। वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। आज हम क्लास 6 का चैप्टर सेकंड फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड शुरू करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है ये शुरू होता है एक पैराग्राफ से जिसमें तुषार नाम के एक लड़के की कहानी लिखी हुई है। तो ये तुषार था, ये अपनी कज़न की वेडिंग अटेंड करने के लिए दिल्ली टू चेन्नई जा रहा था। तो जैसा कि हर बच्चे की एक चाहत होती है कि उसको क्या मिले, विंडो सीट मिले और वो बाहर देखते रहे। तो तुषार की भी यही चाहत थी और उसको विंडो सीट मिली और वो वहाँ पे बैठ के बाहर देख रहा था। तभी अचानक से उसके अंकल ने उनको बताया कि जो ये ट्रेन है जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं ये 150 साल पहले शुरू हुई है और जो बसेस होती हैं ये ट्रेन के आने के कुछ सालों बाद आई हैं। तो तुषार के मन में ये सवाल आया कि जो पुराने लोग थे, मतलब 150 साल के पहले के लोग, वो लोग कैसे ट्रैवल करते थे? क्या वो लोग जहाँ जन्म लेते थे वहीं रहते थे हमेशा, या अगर ट्रैवल करते थे तो उनको क्या ज़रूरत थी ट्रैवल करने की? जैसे आजकल तो हम लोग अपनी रिलेटिव की वेडिंग में जा रहे हैं, जैसे कि तुषार जाता है, या बिजनेस पर्पस से जाते हैं, या ऐसे ही घूमने के लिए जाते हैं। तो उस टाइम के लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी, वो चीज़ हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, जो है द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। जो अर्लीस्ट पीपल मतलब जो ये पुराने लोग थे, जो क्या थे, बेसिकली हंटर्स गैदरर्स थे। वो लोग क्यों मूव कर रहे थे, क्या उनको क्यों ज़रूरत पड़ी मूवमेंट की? तो हम ये देखते हैं। जो ये पैराग्राफ है इसमें पहली जो लाइन लिखी हुई है वो है वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर अगो। तो हम ये जानते हैं कि जो इस सब कॉन्टिनेंट या इस कॉन्टिनेंट में रहते थे वो कितने पुराने लोग थे, 2 मिलियन ईयर पुराने थे। अब 2 मिलियन कितना होता है? तो 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो 2 मिलियन हो जाएगा 20 लाख। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि 20 लाख साल पहले से इस कॉन्टिनेंट में जीवन था। तो वो लोग थे क्या? वो क्या थे? बेसिकली हंटर थे और गैदरर्स थे। हंटर्स क्या होते हैं? जो हंटिंग करते हैं, दूसरे एनिमल को मारते हैं। और गैदरर्स क्या होते हैं? जो गैदरिंग करते हैं या इकट्ठा करते हैं क्या? फ्रूट्स, फ्लावर, रूट्स या प्लांट रिसोर्सेज जितने भी हैं उन चीज़ को इकट्ठा करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? गैदरर्स बोलते हैं। अब जो ये पैराग्राफ है यहाँ से पूरा नीचे तक इसकी समरी मैंने प्रोवाइड कर रखी है और उसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसमें हैं उनको मेंशन किया हुआ है, जिसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो पहला पॉइंट है इसमें फॉर द सर्च ऑफ फूड। अब देखिए, खाना हर इंसान की ज़रूरत है, तो उसके लिए ये लोग क्या करते थे? मूव करते थे। तो मैं आपको रीड करके बताता हूँ। इफ़ दे हैड स्टे एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन ऑल रिसोर्सेज, देयरफॉर दे हैव टू गो एल्सवेयर। अगर वो एक जगह में रहते तो वो क्या करते थे कि उस इलाके का सारा खाना खा लेते। खाना क्या? प्लांट रिसोर्सेज एज वेल एज एनिमल रिसोर्सेज। जो ये रिसोर्सेज वर्ड लिखा हुआ है दो टाइप का है, एक प्लांट और एक एनिमल। तो प्लांट रिसोर्सेज में आते हैं जो प्लांट से फूड मिलता है, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, रूट्स हो गए, ठीक है। और एनिमल रिसोर्सेज में मीट हो गया उनका, जिनको हंट करके वो लाते थे, ठीक है, वो आते हैं एनिमल रिसोर्स। अब वो एक इलाके में रहेंगे तो वहाँ का खाना सब खा लेते थे और फिर उनको क्या करना पड़ता था? दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता था। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ के आप रेगुलर कस्टमर हैं, आप शाम को रोज़ वहाँ जाते हैं या हर वीकली जाते हैं। तो इस बार आप जब गए तो वहाँ आप लेट से पहुँचे, तो वहाँ क्या हो गया था? खाना ख़त्म हो गया था। तो आप ऐसा तो नहीं कि आप भूखे आ जाएंगे वहाँ से, तो आप क्या करेंगे? फिर दूसरे रेस्टोरेंट की तरफ मूव करेंगे। वैसे ही उस टाइम रेस्टोरेंट तो होते नहीं थे, तो वो लोग क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे अपना फूड की जो रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफ़िल करने के लिए। सेकंड पॉइंट है इसमें बिकॉज ऑफ एनिमल मूवमेंट। अब देखिए, इंसान मूव कर रहे थे क्योंकि उनको क्या चाहिए था? फूड चाहिए था। वैसे ही एनिमल्स भी मूव कर रहे थे, वाइल्ड एनिमल्स थे जो, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ मैं, डियर हो गया या जो वाइल्ड कैटल्स होती हैं, ठीक है, जिसमें काव हो गई और बफेलोज हो गई और भी जानवर, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे? ये मूव कर रहे थे किस चीज़ के लिए? ग्रासलैंड। अब वो लोग भी अगर एक जगह की घास खा लें तो अब उनको उस जगह घास मिलेगी नहीं, तो वो क्या करेंगे? एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे, वहाँ की घास खाएंगे। तो उनको जो मारते थे, ठीक है, हंटर्स मारते थे उनको, तो हंटर को भी क्या करना पड़ता है? उनका पीछा करने के लिए मूव करना होता था।
तो इस पॉइंट में एक वर्ड आया है प्रे। प्रे क्या होता है? प्रे उनको बोलते हैं जिनका शिकार किया जाता है, जिनको हंट किया जाता है उनको बोलते हैं प्रे, और जो हंट कर रहा होता है उनको बोलते हैं प्रीडिएटर्स। ठीक है, इनको आप डिटेल में साइंस में भी पढ़ेंगे, प्रीडिएटर्स एंड प्रे। तो इस पॉइंट से आपको ये समझ में आया होगा कि एनिमल के पीछे जा रहे थे तब लोग भी ट्रैवल कर रहे थे। अब थर्ड पॉइंट है इसमें, बिकॉज ऑफ सीजनल फ्रूट्स एंड सर्च ऑफ वाटर स्ट्रीम्स। अब पहले तो हम देखते हैं इस पॉइंट को, समझते हैं कि ये बोल क्या रहा है। सीजनल फ्रूट्स क्या होते हैं? जो एक पर्टिकुलर सीजन्स में आते हैं, जैसे मैंगो हो गया, वो क्या कब आता है? समर्स में आता है। एप्पल हो गया, ऑरेंजेस हो गए, ये आते हैं विंटर्स में आते हैं। तो ये हो गए सीजनल फ्रूट्स। और सेकंड में लिखा है वाटर स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स क्या होती हैं? पानी के स्रोत, जो रिवर हैं, लेक्स हैं, इनकी तलाश में भी मूवमेंट होता था। अब हम देखते हैं कि सीजनल फ्रूट्स की तलाश क्यों कर रहे थे वो। जैसा कि इस पॉइंट में लिखा है, प्लांट्स एंड ट्री बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन सो पीपल मूव टू कलेक्ट देम। अब वो लोग रहते हैं प्लेन्स में, वहाँ होता है समर वाले फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, अब समर्स में उन्होंने सारे फ्रूट्स खा लिए, अब विंटर्स में वहाँ कोई फ्रूट्स ही नहीं होता है, तो अब वो क्या खाएंगे? तो उनको ऐसा ही जगह ट्रैवल करना पड़ता था जहाँ विंटर्स फ्रूट्स उनको ईजिली मिल जाएँ। वैसे जो माउंटेन्स इलाकों में रहते थे वो लोगों को कहाँ आना पड़ता था? ग्राउंड लेवल में आना पड़ता था समर्स के फ्रूट्स खाने के लिए। और फिर हम नीचे देखते हैं कि वाटर के लिए भी वो मूवमेंट कर रहे थे, जैसा कि मैंने ऊपर हेडिंग में बताया था, वाटर स्ट्रीम के लिए, क्योंकि पानी, खाना तो मिल गया उनको, अब क्या चाहिए उनको? पानी चाहिए, तो पानी के लिए मूवमेंट कर रहे थे। अब वाटर इज़ प्रीशियस फॉर सर्वाइवल सो दैट दे हैव टू मूव फॉर पेरिनियल रिवर्स। अब वाटर का सोर्सेज तो आप देखिए, लेक्स मैंने बताया, पॉन्ड्स बताया, स्ट्रीम्स जितनी होती हैं वाटर स्ट्रीम्स। लेकिन ऐसा भी तो है कि अगर गर्मी पड़ गई तो वो जो लेक्स हैं वो सूख भी सकती हैं, और या ज़्यादा ठंडे वाले के इलाकों में अगर कोई लेक है वो क्या हो जाती है? जम जाती है, तो पानी तो हो नहीं पाता है वहाँ। तो अब उनको क्या करना था? पानी तो चाहिए, इसलिए क्या करते थे वो लोग? मूव करते थे पेरिनियल रिवर। पेरिनियल रिवर्स होती हैं ऐसी रिवर्स जो हमेशा फ्लो करती हैं, उन पे ना ज़्यादा गर्मी का असर होता है ना ज़्यादा ठंडे का असर होता है, वो हमेशा उनमें पानी रहता है। तो वो लोग पेरिनियल रिवर्स की तलाश में चलते रहते थे और उसके चारों तरफ ही रहते थे। इन पॉइंटों से समझ में आया होगा कि उस टाइम के लोग ट्रैवल कर रहे थे, हालांकि इतना नहीं कि जितना अभी के लोग करते हैं कि एशिया से यूरोप चले गए, यूरोप से अमेरिका चले गए, इतना लॉन्ग ट्रैवल नहीं कर रहे थे, शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहे थे और अपनी फूड रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे थे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। इसमें हम ये देखेंगे कि हमें उन लोगों के बारे में पता कैसे चला, उस टाइम के लोग जो टूल्स यूज़ करते थे और उनको उस टूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो ये जो पैराग्राफ है इसकी समरी मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बना रखी है, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन कर रखा है। पहला पॉइंट है इसमें, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ दीज थिंग्स विच हंटर गैदरर्स मीट एंड यूज़। अब जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, हमने उसमें आर्कियोलॉजिस्ट को डिफाइन किया है, पर मैं अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, टर्म आया है। तो आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो पुराने एविडेंस या क्लूज़ कलेक्ट करते हैं, जिससे हमें पुराने जो लोग थे, एंशिएंट लोग थे, उनके बारे में पता चलता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या फाइंड किया? उनने ये फाइंड किया कि उस टाइम जो लोग रहते थे, जो कि हंटर गैदरर्स थे, वो लोग क्या क्या थिंग्स थे जो वो लोग रेगुलर यूज़ करते थे। तो हम इसको ही देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट है इसमें, पीपल मेड एंड यूज टूल ऑफ स्टोन्स, वुड एंड बोन, ऑफ विच स्टोन टूल हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। अब देखिए, जो उस टाइम के लोग थे, उस टाइम पे मेटल इन्वेंट नहीं हुआ था, तो लोग किससे टूल बनाते थे? स्टोन से बनाते थे, वुड से बनाते थे, लकड़ी से बनाते थे, बोन से, हड्डियों से बनाते थे, टूल्स बनाते थे। और जो पत्थर के टूल्स होते थे वो क्या होते थे? ईजीली बन भी जाते थे और बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते भी थे। अब हम देखते हैं इसमें थर्ड पॉइंट में कि और क्या क्या यूज़ होते थे उन टूल्स का। दे यूज्ड दी स्टोन टूल्स टू कट मीट एंड बोन, स्क्रैप बार्क, हाइड्स, चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स। अब देखिए, जो वो एंशिएंट लोग थे वो लोग इन टूल्स का यूज़ करते थे मीट को कट करने के लिए, बोन्स को तोड़ने के लिए। स्क्रैप बार्क होता है पेड़ की खाल, जो पेड़ों की खाल निकालते थे खाने के लिए, निकालने के लिए ये टूल्स यूज़ करते थे। हाइड्स होता है एनिमल की स्किन को निकालने के लिए, इसलिए भी यूज़ करते थे। और जो फ्रूट्स और रूट्स होते थे उनको बारीक काटने के लिए भी इन टूलों का यूज़ करते थे। अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। सम मे हैव अटैच दीज टूल टू हैंडल्स, बोन एंड वुड टू मेक स्पेयर एंड एरो फॉर हंटिंग।
कुछ लोग क्या करते थे कि इन टूल्स को वुड और बोन्स के हैंडल में अटैच करते थे और उससे क्या बनाते थे, स्पेयर्स बनाते थे, एरो बनाते थे। किस काम के लिए आते थे वो चीज़? हंटिंग के लिए आते थे। क्या आते थे? स्पेयर्स मतलब होता है भाले, जो कि ये फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ फिगर में बना हुआ ही भाला है। इसमें आगे से नुकीली चीज़ लगा रखी इन लोगों ने, ये देखिए टूल्स ये लगा रखे, बोन्स का इसमें लगा हुआ है, ये स्टोन है, ये स्टोन है, ये भी स्टोन है, इसको लगाते थे और फिर एनिमल को मारने के काम आता था। ये लोग क्या करते थे, इसको फेंकते थे एनिमल की तरफ को, वो उस पर चुप जाता था क्योंकि आगे से ये क्या होता था, नुकीला होता था और वो एनिमल बढ़ जाता था। और एरो बनाते थे, एरो होता है तीर, देखिए आप ये लास्ट फिगर है, इसमें देखिए एरो बना रखा है इनने और इसके आगे क्या है, नुकीला पत्थर लगाया हुआ है। और फिर ये लोग क्या करते थे, उससे हंटिंग करते थे। अब इसमें नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, अदर टूल्स वर ऑल्सो यूज टू चॉप वुड टू फायर एंड वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। अब देखिए ये चीज़ तो इनने कर दी, हंटिंग कर दी। अब ये क्या हो रहा है कि इन टूल से क्या करते थे, लकड़ी काटते थे, साथ ही आग जलाने के काम भी आता था। उस टाइम पे मार्चिस होती नहीं थी, लाइटर होते नहीं थे, तो ये क्या करते थे, पत्थर से पत्थर टकराते थे और आग जलाते थे। और साथ ही जो वुड होता था, जो लकड़ी होती थी, उससे ये क्या बनाते थे, अपने घर बनाते थे। तो इन पॉइंटों से हमें समझ में आया होगा कि उस टाइम के लोग जो स्टोन्स थे या बोन्स थी, उनका कैसे यूज़ कर रहे थे और अपनी लाइफ को कैसे आसान बना रहे थे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम देखेंगे चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। उस टाइम के लोगों ने कैसी प्लेस को चूज़ किया रहने के लिए, जिससे उनकी लाइफ और आसान बनी। तो ये जो पैराग्राफ है, इसकी समरी मैंने नेक्स्ट स्लाइड में प्रोवाइड कर की है। साथ ही 2 मैप लगा रखे हैं, जो वहाँ टर्म्स यूज़ होंगे उनको मैं आपको मैप में दिखाऊंगा कि ये कहाँ पे प्रेजेंट में लाई करते हैं। तो ये टॉपिक समझने से पहले हम एक डेफिनेशन को समझते हैं जो इन पॉइंट्स में रेगुलर आएगी, जिससे आप फिर बाद में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं उसको पहले बता रहा हूँ, जो कि है साइट्स। साइट्स क्या होती है? साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन ऑफ थिंग्स, टूल, पॉट्स एटसेट्रा वर फाउंड। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। These may be found on earth surface, buried under earth, etc. अब देखिए साइट क्या है? साइट एक प्लेस है, जगह है, जहाँ क्या मिले आर्कोलॉजिस्ट को, टूल्स मिले, पॉट्स मिले या और भी उनकी जो चीज़ें थी वो चीज़ें मिली, जो ये टूल्स मिले। तो ये उस टाइम के लोग या तो वहाँ पे भूल गए थे या उन्हें यूज़ करके उनको छोड़ दिया था। तो इनको आर्कोलॉजिस्ट ने खोद के निकाला और बताया कि उस टाइम के लोग ये टूल यूज़ करते थे। तो इसमें पहला पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायरेक्टली पूछा भी जाता है या मैप में यूज़ होता है। भिमबेटका, हुंसकी, कुरनूल केव आर 3 important sites from which archaeologists have found evidence of hunter gatherers। ये 3 प्लेसेस के नाम है, भिमबेटका, हुंसकी, कुरनूल केव। यहाँ क्या मिले आर्कोलॉजिस्ट को? एविडेंस मिले हंटर्स गैदरर्स के। अब हम पहले देखते हैं कि भिमबेटका, हुंसकी और कुरनूल केव है कहाँ पे। भिमबेटका यहाँ पे लाई करता है, हुंसकी यहाँ पे लाई करता है और कुरनूल केव जस्ट उसके ईस्ट साइड में लाई करता है। अब ये प्रेजेंट डे में कहाँ पे है? भिमबेटका लाई करता है मध्य प्रदेश पे, और जो हुंसकी है ये लाई करता है कर्नाटका में, और जो कुरनूल केव है वो प्रेजेंटली लाई करता है आंध्र प्रदेश में। यहाँ क्या मिले आर्कोलॉजिस्ट को? एविडेंस मिले कि जो हंटर्स गैदरर्स थे वो लोग यहाँ पे रहते थे। अब हम अपने पॉइंट को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया, अब बाकी का पॉइंट जो है उसको रीड करते हैं। हंटर गैदरर्स लिव्ड इन अ मैनी मोर प्लेसेस बट ओनली 3 आर मेंशन इन योर बुक। अब ऐसा तो नहीं कह सकते हम कि हंटर गैदरर्स जो थे वो सिर्फ 3 ही जगह में रहते थे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने इससे जस्ट पहले टॉपिक में पढ़ा है कि हंटर्स गैदरर्स थे ये क्या करते थे, ट्रैवल कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 3 जगह में रह रहे हैं, वो प्लेस टू प्लेस अलग अलग जगह में रहते थे, उनके एविडेंस भी मिले हैं। लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 3 ही मेंशन है, तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे 3 ही लिखे हैं। अब इसमें सेकंड पॉइंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड लेक। एज स्टोन टूल वर इम्पॉर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल। जैसा कि हम अभी तक देखते हुए आ रहे हैं कि खाना और पानी शुरू से ही इंसान की नीड रही है, तो वो लोग क्या करते थे, पुराने जो लोग थे वो कहाँ रहते थे? वाटर के किनारे। जो एविडेंस जितने भी मिले ये सब ऐसी जगह पे मिले हैं जो
लाई करती है पानी के जो रिसोर्सेज हैं उसके आसपास। तो पानी के लिए कर रहे थे वो, और दूसरी चीज़ वो पानी के आसपास इसलिए भी रह रहे थे क्योंकि वहाँ उनको इजीली क्या मिल जाते थे, स्टोन्स मिल जाते थे, अच्छे क्वालिटी के स्टोन्स। क्योंकि जो बाढ़ आती थी तो वो अपने साथ पत्थर लेके आती थी और उन पत्थरों को वो यूज़ करते थे किस चीज़ के लिए, अभी हमने देखा था, उससे हथियार बनाते थे, आग जलाने के काम आते थे वो पत्थर उनके, इसलिए भी वो यूज़ करते थे। तो अब हम ये देखते हैं कि ये लोग वाटर स्ट्रीम के आसपास रहते थे। तो जो मैंने 3 साइट्स बताई ऊपर, भीमबेटका, हुंसकी और कुरनूल के, क्या ये भी वाटर स्ट्रीम के पास थे? तो हम इसको मैप में देखते हैं। देखिए जो भीमबेटका है, ये देखिए यहाँ पे से कौन सी रिवर आ रही है, नर्मदा रिवर आ रही है। ये देखिए ये नर्मदा रिवर है, तो ये भीमबेटका कहाँ लाई करता है, नियर द नर्मदा रिवर। हुंसकी है जो, ये देखिए कृष्णा रिवर है यहाँ पे, ये यहाँ पे लाई करता है। और जो कुरनूल केव है रिवर के किनारे, जिसको तुंगभद्रा रिवर बोलते हैं, जो कृष्णा की एक ट्रिब्यूटरी है। तो हमें इन 3 पॉइंट को भी देख के पता चल रहा है कि ये 3 पॉइंट भी रिवर के आसपास लाई करते थे। तो इन 2 पॉइंट से आपको समझ में आया होगा कि उस टाइम के लोगों ने कैसी जगह को चूज़ किया अपने रहने के लिए। अब मैंने इसमें 2 इमेजेस लगा रखे हैं, दोनों भीमबेटका की हैं, जिसमें भीमबेटका के बाहर का लुक और अंदर का लुक दिखा रखा है। तो इन साइट्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिली वो चीज़ भी देखते हैं, और क्या क्या यहाँ ड्रॉ किया था वो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। देखिए जो रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। अब इसमें देखिए कि जो भीमबेटका साइट थी, अब लोग वहाँ रहते थे तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे, पेंटिंग बनाते थे या सिंगिंग करते थे, ये चीज़ें करते रहते थे। तो उसमें जो आर्टिस्ट लोग थे, जो क्रिएटिव लोग थे, वो क्या करते थे, पेंटिंग बनाते थे। तो जो भीमबेटका की दीवारें हैं वहाँ ऐसी पेंटिंग मिली है जो मैंने आपको यहाँ इमेज लगा रखी हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि घोड़े में इंसान बैठे हुए हैं, ये घोड़ा है, एक जानवर है, इसमें इंसान बैठे हुए हैं, इनके हाथ में क्या है, हथियार हैं। ये या तो वॉर के लिए जा रहे हैं कहीं, या हंटिंग करने जा रहे हैं। तो सेकंड इमेज भी सेम ऐसी ही सिमिलर, यहाँ पे भी सेम यही चीज़ बनी है कि घोड़ा बना हुआ है और जो इंसान उनमें बैठे हैं उनके हाथ में क्या है, हथियार है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी पुरानी पेंटिंग एज इट इज़ अभी भी वहाँ है। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस टाइम के जो कलर्स थे वो कितने अच्छे थे। ऐसा नहीं कि उनके पास भी नैरोलैक या एशियन पेंट के कलर्स थे, ऐसा नहीं है। वो अपने कलर्स प्लांट रिसोर्सेज से बनाते थे, और देखिए कि इतनी अच्छी टेक्निक थी कि वो कलर अभी तक एज इट इज़ वैसे ही हैं। अब जो यहाँ पे बना है पेंटिंग, जो ये बनी है भीमबेटका में, इसमें आप देख सकते हैं क्लियर मेंशन है कि एक आदमी है, वो एक जानवर के पीछे भाग रहा है। तो अब वो भाग रहा है, उसके साथ रेसिंग तो कर नहीं रहा होगा, वो क्या कर रहा है, उसकी हंटिंग के लिए जा रहा है। ऐसे ही एविडेंस से पता चला कि उस टाइम के लोग क्या थे, हंटर्स थे। तो ऐसी पेंटिंग्स ज़्यादातर मिली है मध्य प्रदेश और साउदर्न उत्तर प्रदेश में, जिसमें ऐसी आर्ट स्किल दिखाई गई है और जो एक एक्यूरेट आर्ट स्किल को डिनोट करती है। तो आपको इन पॉइंटों से पता चल गया होगा कि उस टाइम के लोग ने कैसी जगह को चूज़ किया अपने रहने के लिए, और वो लोग उन जगहों में क्या क्या काम करते थे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे फायर के बारे में, कि आग का इन्वेंशन कैसे हुआ और हमें कैसे एविडेंस मिले कि आग उस टाइम के लोग यूज़ करते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।